ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए। अभी एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, आपको सफेद कपड़ा पहनना है। सफेद कपड़ा पहनने से क्या हो जाएगा? और तू अगर मुझे गुरु बोल रहा है तो तू मुझे सलाह देगा। अगर तू सलाह देने लायक हो गया तो मैं गुरु कहां रहा? क्या झूठी बात करता है? तू सत्संग का लाभ लेना, उस सत्संग में क्या बोला गया तू अपना अनुभव लिखना। मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, जब तू अगर मुझे सिखाएगा तो फिर मेरी योग्यता क्या रही? तू तो ज्यादा योग्य है। मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है, और तू मुझे पूजनी भी बता रहा है। तेरे सलाह से मैं जीऊंगा, बाप के सलाह से कभी जिया ही नहीं। मैं अपने बाप की तो सुना नहीं, अपने भाइयों की तो सुना नहीं, और तेरी सुनूंगा। तू एक काम कर भाई, वीडियो देखना है तो, और नहीं देखना है तो मत देख। चैनल को सब्सक्राइब से हटा के अनसब्सक्राइब कर दे। लेकिन जब वीडियो देखना तो वीडियो के बारे में लिख, व्यक्तिगत कमेंट मत कर। मैं कैसे जी रहा हूं, मेरे जीवन का अधिकार तुझे मैंने नहीं दिया, अपने बाप को मैंने नहीं दिया। और मैं काम समाज के लिए कर रहा हूं। तुझे वीडियो देखना है चाहे मत देख। कौन बोल रहा है वीडियो देख? तुझे जरूरत है तो देख, नहीं मत देख। ये मैं सबको बोल रहा हूं। तुम्हें जरूरत हो तो देखो, क्योंकि आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग चैनल पे जितने कमेंट अभी आ रहे हैं मैं खुद पढ़ता हूं। मैंने आपको सत्संग दिया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान के बारे में बोलो। मैंने आपको अपना जीवन नहीं दिया है। मेरे जीवन पे मेरा अधिकार है। कैसे जीना है वो मैं तय करूंगा, ये तुम नहीं तय करो। तो सलाह देने का प्रयास मत करो, तुम्हारा काम ही है। तुम गुलाम हो, और अगर तुम नहीं समझे तो ऐसे गुलामी में मर जाओगे। तुम गुलाम हो इसीलिए कह रहे हो तुम सफेद कपड़े पहनो, तुम ऐसे नहीं ऐसे रहो, क्योंकि तुम गुलाम हो। इसलिए एक गुलाम हमेशा एक गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि वो तो वहां गुलाम है, लेकिन वो अपना मालिकाना कहीं किसी को सलाह देके कह रहा है कि नहीं, अगर वो कर लेगा तो कहेगा देखो मेरी बात मान ली। मतलब वो गुलाम एक वो मालिकाना उसके अंदर आ गया, वो गुलाम हो गया। अरे तुम मुझे गुरु बोल रहे हो तो तुमसे ऊंची ही स्थिति है। तुम मुझे क्या सलाह दोगे? कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे जीना है? क्या मैंने तुम्हें यह अधिकार दिया है? तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कराया है? तुम हो कौन? ये चैनल खोला गया है, ठीक है, समाज को किसी तरीके से पहले क्या था, कंठस्थ कराया जाता था। कंठस्थ के द्वारा ज्ञान को फैलाया जाता। अब लिपिबद्ध है, अब सोशल मीडिया है। अगर आपको इससे लाभ है तो इसका उपयोग करो, और नहीं छोड़ दो। वीडियो के बारे में बोलो ना। आप जिस ज्ञान को दिया जा रहा है उस ज्ञान के बारे में बोलो ना, कि उससे आपने क्या सीखा। तुम गुलामी छोड़ोगे नहीं। तुमसे कोई सलाह मांग रहा है और तुमसे अगर उसे तुम गुरु कह रहे हो तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी सलाह की उसे जरूरत है। तुम्हें नहीं वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अनसब्सक्राइब का बटन तुम्हारे हाथ में है, दबा दो, लिख लो। क्या जरूरत है? मत देखो वीडियो। कौन तुम्हें बोल रहा है? कुछ लोग लाभ ले रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। भाई हमने अपनी बात की नहीं सुनी, तू बेमतलब का अपना समय बर्बाद कर रहा है। मैं जीने के लिए पैदा हुआ, मैं इस समाज में कुछ करने के लिए पैदा हुआ, और मैं अपने तरीके से करता हूं। न तो मैं अपना तरीका किसी पे थोपता हूं, न तो मैं किसी का तरीका लेता हूं। कैसे भी गुलामी से हटो। जब तुम किसी पे अधिकार जमाना चाहते हो ना,
उसी समय तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए कि तुम एक गुलाम हो। गुलाम व्यक्ति ही दूसरे पे अधिकार करना चाहता है। कहीं न कहीं उसकी मानसिक गुलामी है, कहीं कहीं वो दबा हुआ है। डरा हुआ व्यक्ति ही किसी पर प्रहार करता है। अगर डर नहीं है तो प्रहार नहीं करेगा, कभी नहीं प्रहार करेगा। एक कमजोर व्यक्ति ही किसी पर प्रहार करता है। लेकिन मैंने अपने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। हमारा परिवार भी मुझे गुलाम बनाना चाहा, गुरु स्थान में गुलाम बनाना चाहा, लेकिन कहीं मैंने गुलामी, एक कंठी वंठी टूटा, मैंने पहना नहीं। बोले दोबारा पहनो, मैं नहीं पहनूंगा। कंठी पहनने से क्या होता है? मुझे मालूम है तुम्हारा प्रचार होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या है इस कंठी में? क्या है इस कंठी में? उनके पास जवाब नहीं था। कंठी पहनने से हो जाओगे तुम इस संप्रदाय के हो, बस तुम उनका प्रचार करो। जिंदा आदमी को प्रचार पे लगा दिया गया। एक 25-26 साल का बालक निकला था, कुछ नहीं चाहिए, उसे प्रचार में लगा दिया जाता है। लेकिन मैंने प्रचार किया नहीं। 3 दिन, तीसरे दिन आश्रम छोड़ दिया। मैंने कहा यही नाम शोहरत पैसे के लिए दिन भर कुर्सी पे बैठ के भक्त का इंतजार करें, इनकी जिंदगी है। लेकिन हाँ, तुमने अपनी जिंदगी नर्क बना ली, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं जिसके लिए निकला हूं उसको खोज के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे नहीं चाहिए व्यवस्था। इतना तो मैं सक्षम हूं कि मैं अपने पेट के लिए कमा ही सकता हूं। इतना तो सक्षम पशु भी। कैसे भी करके भावनाओं में मत फंसो, इस गुलामी से निकलो। और यही हम करते आए हैं। इनका दुख उनका दुख, उनका दुख उनका दुख, ऐसे ही दूर करते करते जिंदगी चली जा रही है। आपके सामने अगर कुछ आता है तो सहयोग करो, निकलो, आगे निकलो, अपना कल्याण करो। भावनाओं में मत फंसो। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, और चाहे वो गुरु हो। गुरु भी देखो आपको यूज तो नहीं कर रहा है। सच में वो गुरु स्थिति में है। गुरु स्थिति में गुरु ज्ञान का प्रतीक है। अगर गुरु स्थिति में है कभी यूज नहीं करेगा, यूज हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे पास है क्या तो यूज करेगा, तुम्हारे लिए वो यूज हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ होता तो उसके पास आते ही नहीं। तुम उससे थक चुके हो, उसे पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम एकदम खाली हो। समाज से तुम अपने आप को भरना चाहे, समाज भर नहीं पाया, इसलिए तुम यहां आए हो। तुम एकदम खाली हो, अशांत हो, पीड़ित हो, उदास हो, बेचैन हो। तुम्हारी जितनी भी जानकारियां हैं काम नहीं कर रही, तुम्हारा वैभव काम नहीं कर रहा है। गुरु को पता है। अगर गुरु है तो मैं गुरु की बात कर रहा हूं, बने हुए गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, उसे पता है। तब वो आपको ज्ञान देता है। उस ज्ञान के द्वारा आप जितना आपने भरा है, समाज में क्या भरा आपने? घुटन, अशांति, बेचैनी, व्याकुलता, तड़प, उदासी, अशांति, क्या भरा? यही तो लेके आए हो। उसके ज्ञान के द्वारा इसी से आप मुक्त हो जाओगे। ज्ञान भी छोड़ देगा, बेचैनी भी चली जाएगी, अशांति भी चली जाएगी, बचोगे तुम सत्य। और सत्य ब्रह्म की यात्रा करेगा। प्रत्यक्ष चलो, प्रत्यक्ष में जीना सीखो। अपने तरीके से मत चाहो। अपना आपका तरीका ही, आप जहां पले बड़े हो आपका तरीका ही गड़बड़ था। अगर तरीका गड़बड़ था तभी फंसे थे, तभी आपको लोगों ने दुरुपयोग कर लिया, आपका यूज कर लिया। कभी कोई बेटा बना के किया, कभी कोई बेटी बना के किया, कभी पत्नी, कभी देखो ना। अब देखिए समाज में एक शादी होती है, उसको जब उस दुल्हन घर पे आती है तो लोग उसको लक्ष्मी की तरफ पूछते हैं, लेकिन वो
पहला दिन, 1-2 हफ्ते आराम देते हैं, फिर इसके बाद उसकी जिंदगी नर्क कर देते हैं। वो सबसे बाद में सोती है और सबसे पहले उठती है। ये है, ये पहले पूजते हैं और बाद में नोचते हैं। इनसे बचो, इनसे कैसे भी बचो, अपना अधिकार लो, जीना सीखो, गुलामी से मुक्त हो। क्या देते हैं? कपड़ा रोटी। उस कपड़े रोटी में गुलाम बना लेते हैं। क्या तुम अपने जीवन में कपड़ा रोटी नहीं कमा सकती? क्यों हम सबसे बाद में सोए और सबसे पहले उठे? क्यों भाई? मतलब हम पूरी जिंदगी नहीं सोए फिर? क्योंकि हम सोते हैं उठने के लिए। हम तुमसे पहले नहीं उठे, तुम हमें गाली दोगे, मारोगे, मतलब हम सोए ही नहीं। मतलब हमारी जितना हम उस परिवार में रहे, कभी सोए ही नहीं। क्योंकि सोने के पहले हम अलार्म लगा रहे हैं, कितने बजे नहीं नींद खुली तो हम गालियां सुनेंगे, मार खाएंगे, डांट सुनेंगे। हमारी जिंदगी तो नर्क हो गई, कभी हम चैन से सो नहीं पाए। आप इस गुलामी से निकलो। देखो, पहले दिन आपकी पूजा किया गया और उस पूजा के बहाने आपको 1-2 हफ्ते आराम दिया जाता है, आपको गांव देखने आता है। लेकिन फिर क्या होता है? क्योंकि उस दिन आप गुलाम नहीं थे, उस दिन आप गुलाम नहीं थे, सब आपको सम्मान दे रहे थे, गांव भी देखने आया। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने गुलामी स्वीकार कर ली। ये देखो, बढ़िया से आप घूम रहे हो, आपको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि गुलाम हो गए ना तुम। इस गुलामी से मुक्त हो जाओ। क्या हम अपने पेट के लिए नहीं कर सकते कुछ? क्या चाहिए? तन पे कपड़ा, पेट के लिए रोटी, इसके लिए गुलाम बन जाए? इसके लिए किसी के अधीन हो जाए? हमारी कोई फीलिंग ही नहीं है, हमारी कोई एहसास ही नहीं है। हमारे एहसास को, हमारे फीलिंग को तुम अपने तरीके से समझोगे। आप जो चाहोगे वो मैं बोलूं, आप जो कहोगे वो मैं करूं, आप जैसा कहोगे वैसा करो, तो हमारी तो गुलामी हो गई। और मैं आपको गुलामी से मुक्त कराना चाहता हूं, आप लोग मुझे भी गुलाम बनाना चाहते हो। ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनो, आप ऐसे नहीं ऐसे बोलो।